प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। कई बार लोग सवाल करते हैं, वो तीन व्यक्ति कौन है जो इस धरती पर तो आए लेकिन कभी मरे नहीं। तो दो बात तो याद आ जाती है, दो लोगों के नाम याद आ जाते हैं, हनोक और एलिया। लेकिन तीसरा कौन? और तीसरा बताया जाता है मलकीसदेक। बोले उनके बारे में ऐसा लिखा गया है कि ना तो उनकी माँ है, ना तो उनके पिता है, ना तो उनके दिनों की शुरुआत है, ना तो उनकी ज़िंदगी का अंत है। मैं बोलता हूँ, क्या ऐसा कोई हो सकता है? क्या ऐसा आज तक कोई हुआ? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। ऐसा तो सिर्फ परमेश्वर है। तो मलकीसदेक कोई और नहीं, वो ही प्रभु यीशु है, क्योंकि उनके बारे में लिखा गया है कि वो परमेश्वर के पुत्र के समान है। परमेश्वर का पुत्र मतलब प्रभु यीशु, वो हमेशा याजक बने रहते हैं। तो क्या मलकीसदेक ही प्रभु यीशु है? क्या उनका जन्म नहीं हुआ था? क्या उनका मृत्यु भी नहीं हुआ? क्या प्रभु यीशु पहले मलकीसदेक बनकर आ चुके हैं? मलकीसदेक ही प्रभु यीशु। क्या है राज की बात? क्या है रहस्य? आज मलकीसदेक के बारे में पूरा जानो, और वो भी बाइबल से। और जानने के लिए इस वीडियो में लगातार अंत तक मेरे साथ बने रहो। चलो आज पूरी सच्चाई जानेंगे इस मलकीसदेक के बारे में, और वो भी बाइबल से। ये मलकीसदेक सबसे पहले बाइबल में कहाँ पर दिखाई दी? एक बार ऐसा हुआ कि अब्राहम जो थे, उनका जो भतीजा था लूत, और वो सदोम अमोरा में रहते थे। और कुछ राजा लोग इकट्ठा होकर सदोम और अमोरा के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, और सारी चीज़ें वहाँ की लूट कर, उनके राजाओं को लूट कर, सभी लोगों को मार कर, और कई लोगों को बंदीवान बनाकर वो लोग वहाँ से लेकर चले गए। और उनमें लूत भी थे जो बंदीवान बनाए गए थे। तो किसी ने जाना कि ये तो अब्राहम का भतीजा था। तो वो इंसान भाग कर आया और अब्राहम से कहा कि अब्राहम, आपका जो भतीजा है वो तो लूट लिया गया है, बंदीवान है, उनको तो राजा लोग उठाकर चले गए। तो अब्राहम ने पूछा किस ओर गए? तो उसे जगह बताई होगी। तो अब्राहम ने अपने घर में जो 318 सैनिक थे उन लोगों को उठाया, और फिर उनको उठाकर बोले चलो हमको हमला करना है। और वो लोग उन राजाओं के पीछे भागे, और अब्राहम ने उनको रास्ते में कहीं पर पकड़ लिया, उनको मारा, उनके ऊपर जीत हासिल की। जितना भी लूट कर चले गए थे वो सारा कुछ लेकर आए, और साथ में लूत को भी छुड़ाकर वापस लेकर आ गए। जब अब्राहम वापस आ रहे थे जीतकर, तब उनको मिलने के लिए एक तो सदोम का राजा भी आया, लेकिन साथ साथ में एक शहर था शालेम, उस शालेम का राजा भी आया, और शालेम का राजा का नाम था मलकीसदेक। ये पहली बार मलकीसदेक की एंट्री ये बाइबल में दिखाई जाती। वो आए वहाँ पर, और अब्राहम के लिए रोटी और दाख मधु लेकर आए थे, और उन्होंने अब्राहम को आशीष दी। तो अब्राहम ने अपना 10वां हिस्सा जो भी लूट लेकर आए थे उसका 10वां हिस्सा इस मलकीसदेक को दे दिया। तो ये घटना हुई थी, और हम ये घटना बाइबल से पढ़ते उत्पत्ति का पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 17 से लेकर 20 तक। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मलकीसदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका 10 मास दिया। तो देखो ये घटना हुई थी। तो घटना इतनी हुई थी कि जब अब्राहम लौट कर आए, तो ये शालेम का राजा उनको मिलने के लिए सामने से आए, उन्होंने आशीष दी। और यहाँ पर बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि शालेम का राजा मलकीसदेक वो परम प्रधान परमेश्वर उनके याजक थे, और उन्होंने अब्राहम को आशीष दी, और अब्राहम ने बदले में 10 मास निकाल कर दे दिया। उसके बाद ये मलकीसदेक को कहीं पर याद नहीं किया गया। बाद में उनको याद किया गया भजन संहिता में उसका 110वां अध्याय और वचन 4। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। ये प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी।
कि प्रभु यीशु के बारे में पिता परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मलकीसदेक का जो कानून है उसकी रीति पर प्रभु यीशु को भी, मतलब तू भी याजक बनेगा हमेशा के लिए। ऐसी भविष्यवाणी ये प्रभु यीशु के बारे में की गई थी। यहाँ पर मलकीसदेक को याद किया गया। किस तरह से याद किया गया कि मलकीसदेक याजक था और परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि जो भी याजक बनेगा वो लेवी के गोत्र से बनेगा, जबकि प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र से आए थे। और ये जो मलकीसदेक थे वो कौन से गोत्र से थे? कोई गोत्र नहीं लिखा गया। कहाँ से आए थे नहीं लिखा गया, फिर भी वो याजक बने। इसका मतलब परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैंने जो कानून बनाया था वो लेवियों के लिए, कि लेवी के गोत्र से ही याजक और कहीं से याजक नहीं बनेगा। लेकिन तुझे मैं उस कानून को छोड़कर दूसरे कानून से, मतलब कि मलकीसदेक के कानून के अनुसार, उसकी रीति के अनुसार मैं तुझे याजक बनाऊंगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के लिए हुई थी और प्रभु यीशु याजक भी कहलाए। तो मलकीसदेक को यहाँ पर दूसरी बार बाइबल में याद किया गया। बाद में मलकीसदेक के बारे में अगर ज़्यादा कहीं पर लिखा है तो फिर वो आता है इब्रानी की पत्री। इब्रानी की पत्री में वहाँ पर बार बार मलकीसदेक का जिक्र किया गया और वहाँ पर मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानी उसका 7वां अध्याय और वचन 1, 2, 3। यह मलकीसदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न तो दिनों का आरंभ है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के जैसा ठहरा। तो यहाँ पर मलकीसदेक के बारे में सारी बातें लिखी हुई है कि उसने अब्राहम से भेंट की, आशीष दी, अब्राहम ने उन्हें 10वां हिस्सा दिया। और ये मलकीसदेक के बारे में लिखा गया, ना तो उनके पिता है, ना तो उनकी कोई माता है, ना तो उनके दिनों का आरंभ, मतलब कब जन्म हुआ वो नहीं लिखा, ना तो उनके जीवन का अंत, मतलब कि कब मर गए, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा गया। मतलब ना तो उनका जीवन है, ना तो उनका मृत्यु है, ना तो उनका जन्म है, ना तो उनकी मौत है, और फिर ये तो परमेश्वर के पुत्र के जैसा ठहरा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या ये सारी बातें ऐसा कहना चाहती है कि मलकीसदेक ही प्रभु यीशु है? ऐसा तो नज़र नहीं आता। पर कई प्रचारक ऐसा सिखाते हैं कि मलकीसदेक वही प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु पहले मलकीसदेक बनकर आए थे। और वो क्यों ऐसा मानते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो वचन पढ़ा था इब्रानी उसका 7वां अध्याय 1 से 3, तो ये उसमें ऐसा लिखा है यहाँ पर उसके 3रे वचन में कि जिसका न पिता न माता न वंशावली है। मतलब परमेश्वर की कभी वंशावली नहीं होती, उनका कोई माता पिता नहीं होता। तो इसका मतलब इसका न पिता के बारे में कुछ लिखा है, न माता के बारे में कुछ लिखा है, न वंशावली लिखी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वही तो यीशु है, इसीलिए तो ये वंशावली नहीं लिखी, ना उनके माता पिता के बारे में कुछ लिखा है। फिर लिखा है ना तो उनके दिनों का आरंभ, मतलब जन्म कब हुआ वो नहीं लिखा, इसका मतलब प्रभु यीशु थे। फिर लिखा है कि ना उनके जीवन का अंत है, और जीवन के अंत के बारे में भी नहीं लिखा, मृत्यु के बारे में भी नहीं लिखा, क्योंकि मृत्यु हुआ ही नहीं। तो फिर ये कौन है? ये तो यीशु है। ऐसा कई लोग सिखाते हैं। आज कई लोग यही समझते हैं कि मलकीसदेक का ना कोई पिता था, ना कोई माता थी, और ना उनकी मौत हुई है, वही प्रभु यीशु है। सही में ऐसा नहीं है। मलकीसदेक की माता भी थी, मलकीसदेक के पिता भी थे, उनका जन्म भी हुआ था, स्पेशल डेट है, और उनकी मौत भी हुई, उसकी भी पक्की डेट है। अब आप ऐसा कहोगे, अगर है तो कहाँ है बताओ, लिखा हुआ बताओ मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार प्रभु यीशु भूखे प्यासे थे, उन्हें चेलों को बोला जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, और चेले खाना लेने के लिए चले गए। और वहाँ याकूब का कुआँ था, वहाँ पर सामरी स्त्री आई, प्रभु ने उसके साथ बातचीत की। मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, ये सामरी स्त्री अभी तक नहीं मरी, और ये सामरी जो स्त्री है ना वो पैदा भी नहीं हुई थी। ये सामरी स्त्री जो है ना उसकी ना कोई माता है ना कोई उसका पिता है। क्या आप सच मान लोगे? मैं बोलता हूँ ना आपको, बाइबल से मुझसे बताओ कहाँ पर इसकी माँ का नाम लिखा है, कहाँ पर इसके बाप के बारे में लिखा है।
कहाँ पर इसके जन्म के बारे में लिखा है, कहाँ पर इसकी मौत के बारे में लिखा है। तो क्या ये सामरी स्त्री वो पैदा नहीं हुई होगी? उसको स्त्री नहीं बोल सकते? क्या वो परमेश्वरी होगी? क्या कभी मरी नहीं हो? क्या ये लिखने की ज़रूरत है? अरे सामरी स्त्री का तो नाम तक नहीं लिखा, तो इसका मतलब ऐसा है कि इसका नाम भी नहीं होगा। बाइबल में सभी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लूत की पत्नी जो नमक का खंभा हो गए थी, मैं बोलता हूँ उसका नाम बताओ, चलो बाइबल से है बाइबल में कहीं पर उसके नाम का जिक्र, तो क्या उसका नाम नहीं होगा? क्या उसके जन्म के बारे में लिखा है? वो कौन से देश की थी वो लिखा है? कुछ भी तो नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या वो पैदा नहीं हुई होगी? अरे ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में सभी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारी बातें लिखे तो सोचो बाइबल कितना बड़ा हो जाएगा। कौन पढ़ेगा इतना बड़ा? अरे फालतू की चीज़ें लिखने की क्या ज़रूरत है? पौलुस बोलते हैं ना, आप लंबी लंबी वंशावली पर आप आधार रखते हो। वंशावली से क्या लेना देना हमको? बहुत सारी बातें इसलिए नहीं लिखी गई क्योंकि वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना उसका अध्याय 20 और 30 और 31 वचन। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। बोले प्रभु से इतने चमत्कार किए कि सभी नहीं लिखे मैंने यहाँ पर, लेकिन इतने क्यों लिखे जितने लिखे? बोले इसलिए लिखे ताकि आप उनके नाम पर विश्वास कर सको और जीवन पा सको। बस बहुत हो गया। जीवन पाने के लिए जितना ज़रूरत था इतना बाइबल में लिखा है, उससे ज़्यादा बाइबल में लिखने की ज़रूरत नहीं। अब एक बात मैं और आपको बताता हूँ। नबूकदनेस्सर राजा वो 7 साल पशु बन गए थे। 7 साल उनको बेड़ियों से जकड़ कर रखा था। वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे। मैं बोलता हूँ वो 7 साल किससे राज किया जब वो पशु बने थे? नहीं लिखा बाइबल में। तो क्या किसी ने राज नहीं किया होगा? क्या उनकी जगह पर किसी को ठहराया नहीं होगा? नहीं लिखा। तो इसका मतलब हम ऐसा मान लें कि कोई भी राजा नहीं था उस वक्त? ये फालतू की बात है। सभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मलकीसदेक जो है उनकी तुलना प्रभु यीशु के साथ की गई है और ऐसा लिखा गया कि वो परमेश्वर के पुत्र के जैसा है या परमेश्वर का पुत्र ठहरा, ऐसा लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। चलो मैं पढ़कर भी आपको बता देता हूँ। इब्रानी 7 और वचन 3, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आरंभ है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के जैसा ठहरा। वो तो परमेश्वर के पुत्र के जैसे ठहरे है नहीं, वो प्रभु यीशु नहीं थे। चलो दूसरी बात बताता हूँ मैं। चलो मान लो कि मलकीसदेक वही प्रभु यीशु थे, मान लो, तो कैसे आए थे इस धरती पर? क्योंकि जब दूसरी बार, मतलब अगर ये पहली बार है तो फिर मरियम के जरिए आया, वो दूसरी बार हो गया। तो उस वक्त को हमको मालूम है कि मरियम के जरिए आए, कंवारी एक स्त्री के जरिए आए। तो मलकीसदेक बनकर जब आए थे तब किसके जरिए आए? कि डायरेक्ट ऊपर स्वर्ग से आ गए थे या इंसान बनकर आए थे? कैसे आए थे? चलो अगर ऐसा मान लेते हैं कि मलकीसदेक यीशु है, तो मैं बोलता हूँ उनका आने का लक्ष्य क्या था? क्योंकि जब मरियम के पेट से आए थे तब उनका लक्ष्य था लोगों के लिए लहू बहाना, लोगों के लिए अपनी जान दे देना और लोगों को पुराना नियम सिखाना। उस कारण से वो आए थे। तो जब मलकीसदेक बनकर अगर वो आए थे तो उनका लक्ष्य क्या था? कौन सा काम करने के लिए आए थे? बाइबल में तो कुछ भी नहीं लिखा। चलो एक बात मैं और बताता हूँ। अगर मलकीसदेक ही यीशु है और वो कभी मरे नहीं, तो फिर यीशु बनकर कैसे आए? चलो वो भी तो कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो यीशु बनकर दूसरे कैसे आ गए? समझ में आ रही बात? चलो ये तो सारे सवाल है और मैंने सवालों से आपको बताया कि मलकीसदेक यीशु नहीं, वो इंसान ही थे। उनका जन्म भी हुआ था, उनकी मौत भी हुई थी, उनके माता भी थे, उनके पिता भी थे, लेकिन ये सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं थी और इसलिए नहीं लिखा गया। लेकिन अब मैं बाइबल से आपको बताता हूँ। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 9वां अध्याय वचन 26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको, मतलब प्रभु यीशु को बार बार तूक उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु एक ही बार प्रकट हुए। अगर मलकीसदेक बनकर पहले प्रकट हो चुके थे
तो यहाँ पर ऐसा लिखा जाता कि प्रभु यीशु दूसरी बार प्रकट हुए, लेकिन यहाँ पर तो लिखा एक ही बार, पहली ही बार, एक ही बार प्रकट हुए, मतलब उससे पहले वो नहीं आए थे। तो मलकीसदेक यीशु नहीं है, ये बाइबल से भी पता चलता है। एक वचन और भी मैं पढ़कर बताता हूँ, जो है इब्रानी उसका अध्याय 9 वचन 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उनकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु से एक बार प्रकट हुए और दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देंगे। अगर मलकीसदेक बनकर यीशु आए थे तो पहले वो हो गया, दूसरी बार मरियम वाले हो गए, तो तीसरी बार पाप के बिना प्रकट होते, तो ऐसा लिखते हैं तीसरी बार। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरी बार। इसका मतलब प्रभु यीशु पहले मरियम के जरिए आए और दूसरी बार अभी हम सभी का न्याय करने के लिए आएंगे, अपने लोगों को उठाने के लिए आएंगे, शैतान का नाश करने के लिए आएंगे। वो दूसरी बार है। अगर मलकीसदेक वही यीशु होते तो तीसरी बार का होता, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? ये दूसरी बार आ रहा है। तो अब पता चल गया मलकीसदेक यीशु नहीं है, ये एक गलत शिक्षा है। प्रभु यीशु मलकीसदेक बनकर नहीं आए थे। मलकीसदेक एक राजा ही था, और मलकीसदेक का नाम का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है धर्म का राजा, मतलब आज्ञाकारी का राजा। ये बाय चांस उन्होंने नाम रखा था, वो बन गया। और शालेम देश के वो राजा थे, तो शालेम का मतलब होता है शांति, मतलब शांति का राजा। तो शांति का राजा कौन? वो प्रभु यीशु। और धर्म का राजा कौन? तो वो भी प्रभु यीशु। आज्ञाकारी कौन? वो भी प्रभु यीशु। तो इसके कारण उनकी तुलना प्रभु यीशु के साथ की गई है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि मलकीसदेक यीशु थे। अगर वो यीशु होते तो जब मरियम के जरिए आए तब इब्रानी में ऐसा लिखते कि वो दूसरी बार आए, और जब दूसरी बार आने वाले वहाँ पर लिखते कि तीसरी बार आने वाले, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। मलकीसदेक एक इंसान ही थे, उनके माता भी थे, पिता भी थे, उनका जन्म भी हुआ था, वो मर भी गए, लेकिन ये सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मैंने बाइबल से आपको बता दिया है। और ये जो शालेम देश के राजा थे, वो शालेम कोई और शहर नहीं है, वो आज का यरूशलेम है। तो सच्चाई मैंने आपको बता दी है, सच्चाई में बने रहो, और ऐसी सच्चाई और वेद जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और लगातार मेरे साथ बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।